नियत और नेतृत्व जब तक तीनों नहीं तय नहीं कर पाएंगे तब तक जो है चुनौती की बात तो बाद में आती है। तो भारत की समस्त पार्टियां उनके पीछे क्यों लगती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी हैं। वो सारे लोग सुबह से शाम तक राहुल गांधी को गाली देते हैं। अगर वो कमजोर हैं तो उसके पीछे पीछे दौड़ो, तुम अपने इलेक्शन के लिए दौड़ो, राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर दो, उसके बाद जीत करके दिखाना है मुझे। हमको तो ऐसा नेता कोई बना भी है क्या कि मोदी जी को टक्कर दे सके? कोई बना है? नहीं बना, ऐसा कोई बना नहीं है। देखिए एक चीज हम बता दें, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन में कौन ऐसा नेता है जो उन्हें टक्कर दे पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में अभी तक ना ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात बनी है और ना ही पीएम फेस को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से देश का सत्ता यानी देश कुर्सी जो है वो सौंपना चाहती है या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? अब इन सब के बीच हमारे संवाददाता आसिफ ने जब पब्लिक से बात की है, लोगों की राय जानने की कोशिश की है, क्या कुछ लखनऊ के लोगों का कहना है, जनता के मूड में क्या है, जनता के मिजाज में क्या है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है इसमें नेता की बात नहीं है। जब गठबंधन बना है तो गठबंधन का एक जो है सबसे पहले तो नियम तय होना चाहिए, जो है नीति, नियत और नेतृत्व। जब तक तीनों नहीं तय नहीं कर पाएंगे तब तक जो है चुनौती की बात तो बाद में आती है। पहले इन चीज़ों को तय करें जो है, और ये अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अभी तक कोई इस पे डिसीजन सही से आया नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती ये आपस में खुद ही पैदा कर रहे हैं, इतना समय ले रहे हैं इन चीज़ों को तय करने में जो है। और तीन मुख्य चीज़ें हैं, तीन प्रश्न हैं कह लीजिए इंडिया गठबंधन के सामने कि क्या जो है इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का जो है पद के उम्मीदवार घोषित करेंगे या बनाएंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है? इंडिया गठबंधन तो तय कर लेगी, आप जनता हैं, आप वोट देंगे, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का नेता कोई है इंडिया गठबंधन? अभी मैं ये पूरा प्रश्न कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ जो है। दूसरी चीज, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के बिना जो है गठबंधन जो है मोदी या भाजपा को चुनौती दे सकता है? शायद नहीं। क्या कोई इंडिविजुअल पार्टी ऐसी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है? शायद नहीं। इसलिए जो है इनको मिल करके एक सही निर्णय ले करके अपने नीति, नियत और नेतृत्व को तय करके और एक चुनौती देने का प्रयास करना चाहिए जो है। अपना प्रयास करेंगे तो शायद कुछ हद तक चुनौती दे पाए, अन्यथा इस तरीके की अगर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी तो शायद कोई चुनौती नहीं दे पाए। एक सिंपल सा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? कौन हो आपके हिसाब से कि पीएम? देखिए, अगला प्रधानमंत्री कौन हो, ये जो है प्रश्न अब आम जनता में ये सब आपके हिसाब से? हाँ, अब ये एक निश्चित हो गया है। इस प्रश्न का जो है जवाब जनता ने ढूंढ लिया है कि हमको ऐसे व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री बनाना है जो हमारे सम्मान और सपने दोनों को पूरा करने का जो है दृढ़ इच्छा शक्ति रखता हो, केवल वो चुनावी घोषणा ना हो। तो यहाँ पे लोगों को अपनी अलग अलग राय है, कुछ और लोग भी हमारे साथ जिनसे हम जानेंगे। आपको क्या लगता है? पहले आपको एक बात बता दें, पीछे भी इंडिया नहीं बल्कि क्या कौन सी सरकार थी इनकी, प्रगतिशील गठबंधन क्या था इनका, तो इनकी सरकार जब रही है तो आपने देखा होगा गांधी परिवार से किसी को सत्ता की भूख नहीं है। और राहुल गांधी अगर कमजोर हैं तो भारत की समस्त पार्टियां उनके पीछे क्यों लगती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी हैं। वो सारे लोग सुबह से शाम तक राहुल गांधी को गाली देते हैं। अगर वो कमजोर हैं तो उसके पीछे पीछे दौड़ो, तुम अपने इलेक्शन के लिए दौड़ो, राहुल गांधी का नाम लेना बंद कर दो, उसके बाद जीत करके दिखाना आप मुझे औकात हो। जो आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो अखिलेश यादव की बेहद करीबी मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, वो उनकी क्या रणनीतियां हैं ये लोग अपनी सोच करके बताएंगे ना।
ममता बनर्जी जो हैं वो तो एनडीए की घटक दल रही हैं, एम.के. स्टालिन उनके रहे हैं, एम. करुणानिधि उनके रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, क्योंकि उनके पिताजी को मरने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि रामलला के बाबरी मस्जिद को ढहाने पर गोली चलवाया था मुलायम सिंह यादव ने, तो मुलायम सिंह के जो प्रमुख सचिव हम सुन रहे हैं उस समय नृपेंद्र मिश्रा जी थे, जो आज मोदी जी के बहुत करीबी हैं। वो मंदिर के ट्रस्ट में जो अध्यक्ष भी बनाए गए ऐसा सुना है। और मुलायम सिंह ने अगर गोली चलवाई थी तो उनको जो अभी एक भारत रत्न टाइप का सम्मान उनको दिया गया है, अखिलेश यादव मरणोपरांत लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने क्यों दिलवाया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल, ये सब उन्हीं के मिले जुले चट्टे बट्टे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। उन्होंने जब निमंत्रण दिया था प्राण प्रतिष्ठा का तो अखिलेश यादव गए नहीं, तो इसका? अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमें मिला ही नहीं। और रही बात अखिलेश जाने की ना जाने की, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ जिनको प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट जिसने किया 2014 में, माननीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, तो उनको भी नहीं बुलाया गया। जेपी नड्डा जी 2 बार के अध्यक्ष हैं, उनको नहीं बुलाया गया। अमित शाह जी हैं, उनको नहीं बुलाया गया। 120 किलोमीटर की दूरी पर मोहनलाल गांधी के सांसद हमारे जो है राज्य मंत्री भी हैं गृह के, उसको हाउसिंग के, उनको नहीं बुलाया गया। कौशल किशोर को नहीं बुलाया गया। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया। तो आप जो है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी के पीछे काहे पड़े हैं? शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। जो रामानंदाचार्य के नरेशाचार्य जी महाराज हैं, प्रमुख हैं, उनको न्योता नहीं दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना खाता ना वही, जो नरेंद्र मोदी कहें वह सही। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे आगामी लोकसभा जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके चुनावी बिगुल फूका है, तो कौन सा ऐसा नेता है इंडिया गठबंधन में जो पीएम मोदी के सामने खड़ा हो सकता है, मतलब उनको टक्कर दे सकता है? हमको तो ऐसा नेता कोई बना भी है क्या कि मोदी जी को टक्कर दे सके? कोई बना है? नहीं बना, ऐसा कोई बना नहीं है। बस हाँ, ये है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाने वाला कोई भी नेता आज की डेट में पैदा नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अभी अमेठी से और रायबरेली से खेदा है, कहाँ से टक्कर देंगे? हम लोग तो अमेठी रायबरेली उधर बगले में रहते हैं। हैदराबाद अमेठी और रायबरेली का बॉर्डर, अमेठी रायबरेली दोनों बॉर्डर है हैदराबाद बाराबंकी का, समझे? वहाँ से खदेड़े हम। अब ये मोदी के सामने खड़े होने का सपना देख रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। उनकी यात्रा में काफी भीड़ हो रही है, जो न्याय यात्रा निकाली है तो उसमें काफी भीड़ देखने मिल रही है असल में। अरे तो भीड़ जो देखने को मिलती है असल में वो होती भी नहीं है। ठीक है, भीड़ इकट्ठा होती है। हम लोग जो है ना, हम घर में बैठे हैं, हम लोग घर में बैठे हैं। घर में बैठ बाद को जब हमारी जब भीड़ निकलेगी तो सैलाब होगा। वो भीड़ नहीं होगी, वो सैलाब, महासैलाब होगा। ठीक है, हम लोग अभी बैठे हैं। 2024 का चुनाव थोड़ा नजदीक आने दीजिए तो हम लोग निकलेंगे। अभी इनका कहना है कि पीएम मोदी को कोई नेता ऐसा इंडिया गठबंधन में है जो पूछ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी के समकक्ष का कोई नेता है? जब उनकी पार्टी में उनके समकक्ष का नेता नहीं है, किसी को चलने नहीं दे रहे हैं, तो इसे नेता नहीं कहते। नेता वो कहते हैं जहां पर लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था हो। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कबीरा खला बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खला बाजार में लिए लुकाठा हाथ, ये राहुल गांधी की तरफ से मैं कह रहा हूं, लिए लुकाठा हाथ, और जो घर फूंका आप नो चले हमारे साथ। जो हमें इस देश में व्यवस्थाएं बदलनी है, उसके लिए अगर कोई बलिदान दे सकता है तो मेरे साथ आवे, और नहीं आ कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए। जिस प्रकार से बहन मायावती जी के लिए भी मैं कह रहा हूं, बहन मायावती जी भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं? उन्हीं की ओमेक्स सिटी है, उनके भाई की बनाई हुई। ओमेक्स सिटी को जो है लैंड डेवलप करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक प्रोजेक्ट दिया है। आप जाएंगे इधर कृष्णनगर के पीछे, तो वो क्यों भाजपा का समर्थन करेंगे? वो भाजपा का क्यों दुश्मनी करेंगी? वो दुश्मनी करेंगी तो उनके प्रोजेक्ट नहीं छीन लिए जाएंगे। जो तमाम ओमेक्स सिटी बनी हुई, तो आपके लिहाजे से अखिलेश यादव, सपा भी और बसपा भी सब नीचे से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से एक एक ग्राम करके 1000 ग्राम एक झोले में रखते हैं तो 1 किलो बनता है, उसी प्रकार से छोटे छोटे बटखरे 1-1 ग्राम वाले हैं। इनका कोई ज्यादा किलो बनाने में महत्व तो है, लेकिन अकेले 1 किलो नहीं बना सकते। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि मतलब आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सा ऐसा चेहरा हो जो प्रधानमंत्री बने? आपके लिहाजे से, आपके वोटर हैं, जनता है, आपके लिहाजे से कौन बनना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो सारे सांसद चुन करके आएंगे, वो आपस में बैठ करके तय करेंगे कि किसको बनाया जाएगा। अभी हम किसी को नहीं बनाना चाहिए। किसी को क्यों बनाना जाए?
प्रोजेक्ट करना। आपको लगता है, आप चाहते हैं, जैसे आप जनता हैं, आपको हर लिहाज से देखना चाहिए, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, हर सुविधाओं को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा जो व्यक्तित्व, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य भी कोई दल का जो चेहरा हो, जो आपके लिहाज से लगता हो कि जो पीएम फेस होगा तो देश की तरक्की करे? देखिए, पीएम फेस की बात आप करना चाह रहे हैं, ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय स्तर की दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस वर्तमान में नहीं है, भाजपा है। कांग्रेस 10 साल पहले आए थे 2014 में इस बात के लिए कि बीजेपी आई थी कि कांग्रेस ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जनता ने 10 साल का काम देखा है, तो निश्चित तौर पर अब विकल्प उसके पास दो ही हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से काम कर रही है, जनता उससे अनुभवी हो चुकी है। 55 साल जो है अनुभव कांग्रेस का भी रहा है, तो दोनों को अनुभव को तय करते हुए ये तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। जनता जिसको वोट देगी, महंगाई से आज त्रस्त है। कभी ये नारा होता था भारतीय जनता पार्टी का, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। मैं 91 की बात बता रहा हूं, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो एक नारा लगाती थी, भाजपा का शासन होगा, सस्ता कपड़ा राशन होगा। हमको लगता है उस समय 46 रुपए बोरी 50 किलो की बोरी यूरिया खाद हुआ करती थी, 25 रुपए की पोटास और सुपर फास्फेट हुआ करते थे। पहली बार जब यहाँ पर कल्याण सिंह सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने 46 रुपए की बोरी के खाद को, यूरिया के 146 रुपए किया, 100 रुपए का सीधा डंप बढ़ाया। उसके बाद जो 25 रुपए की 50 किलो की, क्या महंगाई की वजह से क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा, महंगाई आगामी लोग? महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी ये हमेशा से मुद्दा रहा है और रहेगा, हावी रहेगा, क्योंकि 10 सालों में जो सोच करके जनता ने बदला था, रेज्यूम को बदला था, वो उस पर खरे नहीं उतरे। 10 सालों में 5 साल तो वो अपना जो है आपसी मतभेद में ही रह गए, नहीं कर पाए। फिर 5 साल उन्होंने मांगा, जनता ने कहा कि चलो 5 साल और देते हैं। 5 साल में त्रस्त हो चुकी है। बाकी लड़ाई यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, यहाँ लड़ाई जो हो रही है शिक्षा बेरोजगारी के नाम पर जनता बनाम वर्तमान सरकार से हो रही है, और यही हमेशा होता रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आगामी लोकसभा चुनाव है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो पीएम बनना चाहिए? पीएम तो हमारे गठबंधन में, मतलब पीएम को कौन सा ऐसा चेहरा जो टक्कर दे? भाई उसमें तो बहुत चेहरे हैं, उसमें अखिलेश यादव जी हैं, अभी ममता जी ने तो खत्म ही कर दिया, अपना काम ही खत्म कर दिया, जवाब कर दिया जो है। नीतीश जी हैं, राहुल गांधी पहले से दावेदार हैं। आपके लिहाज से कौन सा कैंडिडेट मजबूत है जो बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं जो पीएम मोदी के सामने खड़ा हो सके। और अभी जो भाई साहब ने बताया, रुक जाओ एक मिनट, महंगाई के ऊपर जो है बताया इन्होंने कि यूरिया इतने रेट हो गई। आज की डेट में एक हमारे यहाँ रिसर्च करके, जो मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उसमें रिसर्च करके एक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी बनाई गई है, जिसमें लगभग 60 या 70 रुपए में 1 एकड़ में जितना फायदा वो आप एक बोरी डालने में करते हैं, उतने फायदा उसमें कर रहा है। और आज के दौर में ड्रम नहीं लादना है, कूची से नहीं मारना है, आज के डेट में ड्रोन का सिस्टम। आपके लिहाज से क्या महंगाई नहीं है क्या अभी? नहीं, आप बताइए ना, महंगाई है तो उस हिसाब से सब वो है ना। महंगाई कैसे है वो बताइए, आप किस चीज पे महंगाई है? नहीं, दाल, नमक, चीनी, सारे दाम जो बढ़े हैं, तो आपके लिहाज से कुछ महंगाई हुआ ही नहीं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब देश विकास की गति पे बढ़ेगा, तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई। जब आप बताइए कोरोना काल में इतना सब कुछ हो गया, कोरोना काल में सारा देश जो है, उसके बाद भी आज हमारी जीडीपी उठा के देख लीजिए आप कितनी है हिंदुस्तान की, और हर विश्व में नंबर 1 पे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आपके लिए जैसे क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है जो टक्कर दे पाएगा और वो पीएम फेस का चेहरा होना? देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, बारात का दूल्हा नहीं तय है, ममता बनेंगी कि ममता तो आज पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में आगे चल के हट भी जाए। देखिए, एक चीज हम बताते हैं, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये केवल जनता का जो है गठबंधन नहीं है, केवल ये भी जो है विपक्ष वालों का है। इन लोगों से ये पूछो कि जनता के लिए कई बार आपने धरना दिया है? केवल धरना दिया था जब इन लोगों का अपना अभिमान साबित हुआ, तब इन लोगों ने जो है धरना दिया था। और राहुल कह रहे हैं कि हम बनेंगे, ममता कह रहे हैं हम बनेंगे, नीतीश। आपके लिहाज से कौन बनना चाहिए? आप जनता आप वोट देते हैं, इंडिया गठबंधन तो अपना फैसला लेगा जो लेना है। आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए, कौन पीएम फेस का चेहरा होना चाहिए? अरे हम कहीं न कोई मिले तो असरुद्दीन ओवैसी ही गए प्रोजेक्ट कहते, वो तो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। नहीं गठबंधन का हिस्सा तो ये भी बगैर उनके बना भी नहीं पाएंगे, भी आप मान लीजिए। और ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, इनका कोई गठबंधन नहीं चल पाएगा। आपके कहने का मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी के बगैर जो है इंडिया गठबंधन
कुछ है ही नहीं। अरे 20% मुसलमान है, कहाँ बदरुद्दीन अजमल मुसलमान तो कई लोगों के साथ है, सपा के साथ है, बसपा के साथ है, अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ। ये सबसे बड़ी धोखेबाजी नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने ही किया था, जो देश का बंटवारा कर दिया था। ये सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ है तो मुसलमानों के साथ हुआ है। और ये जो है अपनी अपनी गणित लगाए रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर दोबारा बनेंगे। और जनता जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों के दिल में मोदी। और जो है मोदी एक भगवान के अवतार हैं और उनको भगवान के रूप में लोगों को पूजना चाहिए। जो आज हिंदुस्तान उनका पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और यही न समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने खोलाई थी। मैं मुसलमान इससे ज्यादा गिरी हालत पर होता। उनकी रास्ताओं को देखते हुए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ रुपए में 50% जाएगा। आप नोट। तो यहाँ हर लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन पीएम मोदी का जो क्रेज है वो लोगों के प्रति है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो पीएम मोदी के समर्थन में। सबको ये लगता है कि पीएम मोदी को टक्कर देने वाला विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इंडिया गठबंधन में अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे तो मुस्लिमों का जो वोट है वो जुड़ेगा, तब जाकर कहीं जो लड़ाई है वो हो सकती है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।